Hello friends, this is Sheetal Naik and welcome to my channel E-Maths where Maths is made easy। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ग्रेड 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स, उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स फॉर एडिशन देखी थी। 5 प्रॉपर्टी थी: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है और आपको बोला है कि ये कंपैरेटिवली हमें लर्न करनी है, पहले समझ लेनी है, फिर हमें याद करनी है, और यही हमारा ये पूरा लेसन जो है उसकी प्रॉपर्टी है। अगर हम ये याद रखेंगे सिंबलाइज करके तो ये प्रॉपर्टी हमें बहुत आसानी से याद रहेगी। तो फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम देखने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, then distributive property, multiplication over addition, then multiplication by zero क्या आता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अच्छे से लर्न की है तो आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा सिमिलर लगेगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में यहाँ पे a इंटू बी इज इक्वल टू सी है, तो वहां पे a प्लस बी इज इक्वल टू सी था, यानी मल्टीप्लिकेशन के साइन के जगह सिर्फ क्या था, एडिशन का साइन था, वेयर c इज नॉट इक्वल टू c इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो फ्रेंड्स, क्या है ये प्रॉपर्टी? सिमिलर टू एडिशन प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर्स। सो आई हैव टेकन वन एग्जांपल हियर। लेट्स a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/3। चलो उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 1/2 इंटू 1/3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं वो देखने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते वक्त देखा था। ओके, तो हम सबको पता ही है कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करना है, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करना है। तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 and 2 into 3 that is equal to 6. 1/6 is our product. Now let's verify that 1/6 is a rational number or not. What is our definition of rational number? That both p and q means numerator and denominator both should be both should be integers. तो 1 and 6 ये integers है क्या? Yes, they are. And denominator means q should not be 0. तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, वो तो 6 है। इसका मतलब है 1/6 ये रैशनल नंबर है। अगर हम ये दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें रैशनल नंबर ही आता है। तो फ्रेंड्स, आप ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हो अलग अलग एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स लेके। तो फिर से मैं बता रही हूँ, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? द प्रोडक्ट ऑफ ट्रू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो रैशनल नंबर ही आता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिंबलाइज की ये प्रॉपर्टी a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। दिस इज वेरी सिमिलर टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वहां पे सिर्फ ये a इंटू बी की जगह a प्लस बी था और यहाँ पे b इंटू a की जगह b प्लस a था। तो प्रॉपर्टी भी वैसी ही है। द टू रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, यानी कि रैशनल नंबर्स जैसे ऐड किए जा सकते हैं कोई भी मैनर में, वैसे ही टू रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। तो मल्टीप्लिकेशन का भी ऑर्डर अगर चेंज करते हैं तो आंसर चेंज नहीं होता, यानी कि a इंटू बी करो, उसका जो आंसर है वो b इंटू ए के आंसर के बराबर होता है, या फिर b इंटू ए करो, उसका जो आंसर है वो a इंटू बी के बराबर होता है। सो लेट्स टेक a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, b इंटू ए किया है और a इंटू बी किया है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पे वेरीफाई किया है, अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं दोनों रैशनल नंबर्स का तो आंसर वही आता है। तो बहुत सिंपल है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है? द टू रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर और इन एनी मैनर. सो लेट्स move to the next property, that is associative property of multiplication. Now friends, you will again tell me that, so teacher, this property is very similar to the associative property of addition. तो my answer is yes. यहाँ पे सिर्फ a into b की जगह हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की जगह एडिशन का साइन लिया था. a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये ग्रुपिंग की प्रॉपर्टी है. 3 या 3 से ज्यादा रैशनल नंबर अगर हम लेते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन ग्रुपिंग में करते हैं, ग्रुपिंग कोई भी ऑर्डर पे करते हैं, तो आंसर वही आता है, उसमें चेंज नहीं होता. ओके, तो ये प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं कि 3 और मोर रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ग्रुपिंग इन डिफरेंट ऑर्डर. लेट्स टेक वन एग्जांपल. इफ a इज इक्वल टू 1/2, b is equal to 1/3 and c is equal to 1/4. For example, a into b into c ये मैंने लिया है. Okay, a into b putting the value 1/2 into 1/3 into 1/4. तो 1 into 1 6 आता है, 2 into 3 6, 1 into 1 1 आता है सॉरी, एंड 2 into 3 6 आता है. और ये into 1/4 हमने यहाँ पे 1/4 वैसे का वैसे लिया है. अभी ये हम यहाँ पे ये कर रहे हैं 1 into 1 1 एंड 6 4 24. ये हमारा आंसर है a into b into c का. यानी हमने ग्रुपिंग किया है a into b का और उनको मल्टीप्लाई किया है c से. अब हम ग्रुपिंग चेंज करते हैं, a into b into c का ग्रुपिंग करते हैं. तो a वैसे का वैसे रहेगा, पुटिंग द वैल्यू 1/2 into 1/3 into 1/4. तो पहले हम हमेशा की तरह पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 into 1 1 एंड 3 4 12. अब यहाँ पे 1 into 1 एंड 12 2 24. तो यहाँ पे ये आंसर है. तो हमने देखा फ्रेंड्स यहाँ पे LHS एंड RHS सेम है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. LHS और RHS में क्या था फर्क? सिर्फ ग्रुपिंग का फर्क था, ग्रुपिंग हमने अलग अलग किया था. तो इसका मतलब है a into b into c इज इक्वल टू a into b into c. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. कोई भी 3 रैशनल नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम ग्रुपिंग कैसे भी करते हैं तो आंसर सेम आता है. ओके, आंसर नेवर चेंज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी, यानी कोई भी रैशनल नंबर में अगर हम 0 मिलाते हैं तो आंसर जो पहला नंबर है वही आता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. एक कोई भी रैशनल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1 को कोई भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है वही ओरिजिनल रैशनल नंबर. इफ यू मल्टीप्लाई एनी रैशनल नंबर विथ 1 देन वी विल गेट द सेम रैशनल नंबर एज प्रोडक्ट. लेट a इज इक्वल टू 1/2. तो देखो 1/2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, आंसर 1/2 आ गया. और 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर 1/2 आया है. इसका मतलब है अगर कोई भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर की कीमत चेंज नहीं होती, यानी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती. देयरफॉर 1 इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अंडरस्टैंड? सो आई होप you all understand all these property. Let's move to the next property, multiplicative inverse. So हमने एडिटिव इनवर्स देखा था. एडिटिव इनवर्स में सिर्फ रैशनल नंबर्स के साइन चेंज होते हैं क्योंकि अपोजिट नंबर होता है. लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यहाँ पे क्या होता है, साइन का कुछ चेंज नहीं होता. यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के प्लेसेस चेंज होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, a/b ये मैंने लिया है, उसका b/a ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. या फिर हम अगर a में देते हैं तो a का यहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता तो 1 होता है, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/a. तो ये प्रॉपर्टी हम कैसे बोलेंगे कि फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर है, यानी जीरो के अलावा कोई भी रैशनल नंबर्स है तो देयर एग्जिस्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सपोज a इज इक्वल टू 1/2.
ओके, देन 1/2 का हमने रैशनल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया तो वो होगा 2/1। एंड अगर 1/2 को अगर हमने उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 1। समझ में आ रही बात? कोई भी नंबर का, रैशनल नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। ये है उसकी खासियत। ओके, आप कोई भी रैशनल नंबर्स ले लो, 3/4 ले लो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 4/3। दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, ऑलवेज 1। ओके, देखो यहाँ पे 3 ये नंबर मैंने लिया है, उसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/3। आप बोलोगे टीचर अगर हमने नेगेटिव नंबर लिया तो, नेगेटिव नंबर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर का, सपोज यहाँ पे मैंने 5/3 ये लिया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 3/5 ये आएगा। साइन का कुछ हमें, साइन की तरफ हमने यहाँ पे देखना ही नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर की प्लेसेस चेंज करनी है। सो आई थिंक दैट्स क्लियर नाउ व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ओके, रेसिप्रोकल। सो इट्स वेरी इजी, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वी कैन कॉल सिंपली रेसिप्रोकल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि नॉन जीरो रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है। तो व्हाट अबाउट जीरो? तो जीरो के लिए क्या, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखी थी, उस वक्त भी देखा था कि रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में यानी P/Q ये जो अगर फॉर्म है तो Q शुड नॉट बी जीरो। कोई रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका कौन सा नंबर आएगा वो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। सो रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, ये समझ लो। उसके बाद ऐसे दो नंबर है 1 and -1 आर द ओनली रैशनल नंबर्स विच आर रेसिप्रोकल ऑफ देयर ओन। तो 1 का अगर मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो तो आपका आंसर होगा 1 ही, और -1 का भी -1, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज नहीं होते, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज होते हैं फ्रेंड्स। ओके, नाउ रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। लेट्स सी 2/3 ये मैंने नंबर लिया है, उसका रेसिप्रोकल आ गया 3/2। अगर मैंने ये 3/2 का फिर से रेसिप्रोकल निकाला तो वो हो गया 2/3 एंड विच इज अगेन अ ओरिजिनल नंबर। सो रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज अ नंबर इटसेल्फ। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल है वो आपको समझ में आया होगा। कंपैरेटिवली हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स क्या था। अगर हमने a ये नंबर लिया है तो एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -a आएगा। लेकिन अगर हमने a ये यहाँ पे रैशनल नंबर लिया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 1/a। कंपैरेटिवली आप स्टडी करो, आपको समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये प्रॉपर्टी मैंने कैसे सिंबलाइज की है। a इंटू ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसका मतलब है ये जो a रैशनल नंबर है ब्रैकेट के बाहर, उसने हर एक टर्म को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और बीच में जो साइन है प्लस का वो बीच में आया है। a इंटू बी किया है प्लस a इंटू सी भी किया है। ऐसे ही अगर दो से, यहाँ पे 2 टर्म है ब्रैकेट के अंदर, अगर 3 भी है तो भी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होता, यानी a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू डी ऐसे आता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देख रहे, इसलिए यहाँ पे एडिशन का साइन है। अगर यहाँ पे एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन का साइन आता तो भी मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करते, सिर्फ यहाँ पे एडिशन की जगह कौन सा साइन आता, सब्ट्रैक्शन का साइन आता, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी अगर कोई रैशनल नंबर ब्रैकेट के अंदर 2 रैशनल नंबर का एडिशन है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेगा, हर एक टर्म से करेगा। a इंटू बी प्लस सी है तो उसका आंसर है a इंटू बी
प्लस ए इंटू सी। यही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। लेट्स simplify this property with some example. Let's take a is equal to 2/3, b is equal to 4/5 and c is equal to 5/6। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2/3 ये लिया है, 2/3 into 4/5 plus 5/6। Let's compare this property to this। देखो 2/3 a है into b 4/5 है, c 5/6 है। तो चलो a इंटू बी प्लस सी के फॉर्मेट में ये है, हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये a टर्म है उसको हर एक जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2/3 इंटू 4/5 प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बीच में प्लस का साइन है वो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस 2/3 इंटू 5/6। हर एक टर्म से a ने मल्टीप्लाई किया है, b को भी और c को भी। ये है हमारा a, ये है b और ये है c। फ्रेंड्स मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो पेंसिल से आप एग्जाम में a, b एंड c लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपके खुद के लिए है तो आपको ये समझ में आएगा कि a क्या है, b कौन सी टर्म है, c कौन सी टर्म है। तो फ्रेंड्स आपको तो पता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं रैशनल नंबर का तो डिनोमिनेटर का कोई सवाल ही नहीं आता। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 2 8, 3 5 15 प्लस 5 2 10 अपॉन 3 6 18। लेकिन अब आया है एडिशन का साइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक तो एलसीएम निकालना होगा या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ तो बहुत बड़े नंबर आते हैं, तो उससे मैं क्या करती हूँ, उससे बेहतर है कि मैं उनका एलसीएम निकालूं। तो मुझे 15 और 18 का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने की ये जो मेथड है वो आपको पता है। मैंने 15 और 18 ये नंबर लिया है और अभी देखो 3 के टेबल में 15 और 18 है तो मैंने ले लिया है। 3 5 15, 3 6 18, 3 के टेबल में 5 है तो मैंने 5 ऐसे ही नीचे ड्रैग किया है और 3 2 6। 2 के टेबल में 2 है तो इसलिए मैंने 2 लिया है, 2 1 2, लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं है तो 5 ऐसे ही नीचे ड्रैग किया है, 5 1 5। अभी 3 3 9 एंड 2 5 10, देन 9 10 90। हमारा एलसीएम आ गया 90। फ्रेंड्स मैं आपको बहुत इजी मेथड बता देती हूँ ओरली कैसे एलसीएम निकालना है। तो देखो यहाँ पे 18 एंड 15 ये दो नंबर है, ओके। अब 18 और 15 में बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 18, ओके। तो 18 का टेबल आप स्टार्ट करो, ओके, और 15 का भी टेबल आप स्टार्ट करो। तो दोनों में सबसे पहला जो कॉमन नंबर आता है वो है 90, तो वो हो गया हमारा एलसीएम। गॉट दिस? तो एलसीएम तो आपको पता है कैसे एलसीएम से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 15 के टेबल में 6 प्लेस पे 19 है, 15 6 90 और 18 5 10, 18 5 90। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर करना पड़ता है। 8 6 प्लस 5 10 अपॉन ये दोनों का एलसीएम जो अभी हमने निकाला है 90 वो आ जाएगा। तो 6 8 कितने हो गए? 48, 5 10 50 अपॉन 90 एलसीएम। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आ गया 98 अपॉन 90। और हमारा तो रूल ही है कि कोई भी रैशनल नंबर आता है हमें वो आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? पहले तो वो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए और एडिशन का साइन ऊपर हमेशा होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं है, कर देते हैं। तो क्या कैसे करेंगे? ओरल डिवीजन 2 4 8 रिमेन्स 1 बिकम्स 18, देन 2 9 18, then 2 4 8 remains 1 becomes 10, 2 5 10, 49 upon 45. So this is answer. So children, I hope you understand this property, distributive property of multiplication over addition. I repeat this property. कोई भी रैशनल नंबर है और वो ब्रैकेट में दिए हुए एडिशन, ब्रैकेट में दो रैशनल नंबर्स का एडिशन है उससे मल्टीप्लाई करता है, तो उस नंबर को जो बाहर वाला रैशनल नंबर है वो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, ओके।
इफ a इंटू बी प्लस सी इज देयर देन इट इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. So this is distributive property of multiplication over addition. Let's move to the next property, that is multiplication by zero. कोई भी रैशनल नंबर्स को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है. Let's take any rational number. I'll take here 2/5. 2/5 इंटू जीरो किया तो आंसर जीरो आया. 0 इंटू 2/5 किया तो भी आंसर जीरो आया. तो चलो मैं एक निगेटिव रैशनल नंबर लेती हूँ, -1/5 इंटू जीरो, उसका भी आंसर जीरो आया. अगर मैं जीरो लेती हूँ इंटू -1/5 लेती हूँ तो उसका भी आंसर जीरो आया. अल्टीमेट प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी रैशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो ही आता है. तो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस 7 मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स. Let's compare and strengthen both the addition and multiplication property. तो फ्रेंड्स, एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, कोई भी दो रैशनल नंबर का एडिशन करो आंसर रैशनल नंबर आता है. a प्लस बी इज इक्वल टू सी. और मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो आंसर रैशनल नंबर आता है. a इंटू बी इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज अ रैशनल नंबर. सेम ही है ना. फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. रैशनल नंबर के एडिशन का अगर हमें ऑर्डर चेंज किया तो आंसर वही रहता है, और रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का आंसर चेंज किया, मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज किया तो भी आंसर सेम ही रहता है ना. सेम प्रॉपर्टी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ग्रुपिंग हम कैसे भी करो एडिशन करते वक्त आंसर सेम रहता है. मल्टीप्लीकेशन के वक्त भी ग्रुपिंग कैसे करो आंसर सेम रहता है. a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. सो फ्रेंड, एडिटिव आइडेंटिटी है 0 तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है 1. एडिटिव इनवर्स है a इज इक्वल टू माइनस ए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है a इज इक्वल टू 1/a. और अगर हमने a b के फॉर्मेट लिया तो a/b इज इक्वल टू b/a. है ना सिंपल. 6 प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. क्या है ये प्रॉपर्टी, अगर हम एक रैशनल नंबर को दो रैशनल नंबर के एडिशन से मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी प्लस सी तो आंसर आता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी वो नंबर हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगा सेपरेटली. और फाइनल क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय 0 टू एनी रैशनल नंबर इज ऑलवेज 0. तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कंपैरेटिवली दोनों प्रॉपर्टी समझ लो, याद करो और एग्जाम्पल में हमें ये अप्लाई करनी है. आई होप you all understand today's session. Thank you so much for watching full video and keep studying.